हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग गीजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 सितंबर 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Reliance Jio board directors Isha Ambani and Akash Ambani, Serum Institute of India CEO Adar Poonawalla, and Baiju Ravindran, co-founder of India's leading education technology company Byju's, are among the emerging leaders from across the world named by Fortune in its annual list of influential people under the age of 40. बेसिकली एक एनुअल लिस्ट आई है फॉर्च्यून की, जिसमें इन्फ्लुएंशियल पीपल अंडर द एज ऑफ 40 जो है ये गिवन है। और इंडिया से कौन कौन लोग इस लिस्ट में हैं, तो इंडिया से जो लोग इस लिस्ट में हैं उनका नाम है, ये रिलायंस जियो बोर्ड डायरेक्टर्स ईशा अंबानी एंड आकाश अंबानी, ये हैं लिस्ट में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला, ये भी लिस्ट में है। और बायजू रविंद्रन जो को फाउंडर हैं इंडिया के लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस के, जो ये को फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन, ये तीनों इस इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में हैं। ये अमंग द इमर्जिंग लीडर्स हैं, जो कि ये एनुअल लिस्ट आई है फॉर्च्यून की एनुअल लिस्ट आई है ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल अंडर द एज ऑफ 40। तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन कौन है, एक तो है रिलायंस जियो बोर्ड डायरेक्टर ईशा अंबानी एंड आकाश अंबानी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला, और बायजूस के को फाउंडर बायजू रविंद्रन, ये हैं इस लिस्ट में। Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has entered into a memorandum of understanding with the Maharashtra government to enhance the micro, small and medium enterprises (MSME) ecosystem in the province. This initiative has been aligned to anticipations laid in the UK Sinha Committee on MSME organized by the Central Bank Reserve Bank of India. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। बेसिकली MSME एंटरप्राइजेस के इकोसिस्टम को जो है एनहांस करने के लिए और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, इसको जो है स्टेट में महाराष्ट्र में और ज़्यादा एडवांस करने के लिए, एनहांस करने के लिए MSMEs को ये MOU साइन किया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। और ये जो है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये बेसिकली एक कमेटी थी, UK सिन्हा कमेटी, MSMEs पे ये कमेटी बनाई थी RBI ने, और उसके चलते ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये किसकी, UK सिन्हा कमेटी थी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके चलते ये इनिशिएटिव लिया गया और इसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) ने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। SIDBI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र के जो एक तो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, वो अब एज एडिशनल चार्ज है उनका एज अ गवर्नर ऑफ गोवा, यानी कि गोवा के राज्यपाल के रूप में एडिशनल कार्यभार संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी। और ये राज्यपाल कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। The Jal Shakti Ministry has launched a Water Heroes Share Your Stories contest with an aim to reach out to people with the important message of water conservation and management. तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया एक वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट, इसको लॉन्च किया, एक प्रतियोगिता लॉन्च की है जिसका नाम है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। बेसिकली इसके थ्रू क्या होगा, लोगों तक विद एन एम टू रीच आउट टू पीपल विद इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, पानी का क्या महत्व है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आर टू मेक वाटर कंजर्वेशन अ पीपल्स मूवमेंट एंड स्ट्रेंथन द वाटर कॉन्शियसनेस इन द कंट्री। और बेसिकली जल शक्ति का इसके पीछे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों तक जो है वाटर कंजर्वेशन, लोगों के बीच लोगों को समझाना और लोगों के बीच जो है पानी को लेकर जागरूकता को बढ़ाना। जैसे कि वाटर को लोग वेस्ट करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए लोगों के अंदर जागरूकता जगाने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया था जल शक्ति मंत्रालय ने। प्रतियोगिता का नाम है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। जल शक्ति मंत्रालय है किसके पास, कौन, तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है जोधपुर, राजस्थान।
An ozone-based decontamination device, Chakra D-Cove, to enable safe reuse of N95 mask has been developed by an incubated startup of the IIT Delhi, Indian Institute of Technology, or IIT Delhi. The device has been developed keeping in view the high reliability of healthcare workers on these masks in fight against coronavirus. Basically N95 मास्क के रीयूज़ पे ये बात की जा रही है कि ओजोन बेस्ड डीकंटामिनेशन डिवाइस है ये, जिसका नाम है चक्र डीकोव. बेसिकली रीयूज़ के ऊपर बात की जा रही है कि जो N95 मास्क का रीयूज़ कर लेते हैं उसके लिए इसको डेवलप किया गया है. इसको जो है इसको डेवलप किया है स्टार्टअप है, ये IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने इसको डेवलप किया है. और ये डिवाइस क्या करेगी, दिस डिवाइस हैज़ बीन डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू दैट हाई रिलायबिलिटी. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि N95 मास्क पे जो हेल्थ वर्कर्स हो गए उनकी कितनी ज़्यादा हाईली रिलायबल होते हैं N95 मास्क पे. इस चीज़ को याद रखते हुए IIT दिल्ली ने ये चक्र डीकोव इसको जो है डेवलप किया. नाम है चक्र डीकोव. ये एक ओजोन बेस्ड डीकंटामिनेशन डिवाइस है और इसको जो है IIT दिल्ली ने इसको डेवलप किया है. IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने इसको डेवलप किया है. Pang Lapsol is one of the most historically significant festivals celebrated in Sikkim. सिक्किम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. नाम है पंग लैप्सोल. और ये पंग लैप्सोल इज़ अ यूनिक फेस्टिवल ऑफ सिक्किम एंड कमोमरेट्स द कंसेक्रेशन ऑफ माउंट कंचनजंगा एज अ गार्जियन डीटी ऑफ सिक्किम. बेसिकली माउंट कंचनजंगा के लिए इसको जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है. This unique festival in Sikkim is celebrated annually on the 15th day of 7th month of the Tibetan calendar, corresponding to late August or early September, to commemorate the consecration of Mount Kanchenjunga as the guardian deity of the state. Basically ये कब मनाया जाता है, ये annually मनाया जाता है 15th day of the 7th month, जो Tibetan calendar के हिसाब से 7th month का 15वां दिन होता है. बेसिकली अगस्त के लास्ट पे या अर्ली सितंबर पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है. और इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसमें इतना ही है कि ये जो पंख लैप्सोल है, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है. अच्छा, हाल ही में उड़ीसा में एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम था नुआखाई फेस्टिवल. तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम था, तमिलनाडु में जो फेस्टिवल मनाया गया था उसका नाम था आदि पेरुक्कू मानसून फेस्टिवल था. और केरला में एक फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम था थुम्बी महोत्सवम. In the first for the country, the police in Bihar's Arwal district have started writing case diaries through an automated transcription system in stations in the district. Basically ये पहला है, कुछ ऐसा पहली चीज़ आई है कंट्री में कि जो पुलिस के बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, इन्होंने अब जो केस लिखने के लिए, केस डायरीज लिखने के लिए एक किसके थ्रू लिखी जाएगी केस डायरीज, थ्रू ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम के थ्रू केस डायरीज लिखी जाएगी पुलिस स्टेशन में जो भी अरवल डिस्ट्रिक्ट में है. इन 9 out of 11 पुलिस स्टेशन ऑफ अरवल डिस्ट्रिक्ट विच वॉज वंस इन्फेस्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, केस डायरीज आर रिटन बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अंडर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम. और बेसिकली 11 पुलिस स्टेशन में से 9 पुलिस स्टेशन में ये जो है स्टेप लिया जा रहा है. और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS के अंतर्गत ये जो है जो सिस्टम है वो वर्क करेगा. और ये बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ने ये जो है किया है कि ये जो डायरीज जो है राइटिंग केस डायरीज लिखी जाएगी वो ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम के थ्रू ये काम किया जाएगा. Rajasthan would quickly host a number of improvement initiatives in textile, defense and aviation sectors because the state authorities has signed a memorandum of understanding with Shri Vallabh Pitti Worldwide Group for an funding of rupees 4,000 crore for the improvement of services in these 3 sectors. बात ये कही जा रही है कि राजस्थान को उस समय में बेसिकली कौन कौन से सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए बात कर रहा है. टेक्सटाइल, डिफेंस और एविएशन सेक्टर में राजस्थान जो गवर्नमेंट है इंप्रूवमेंट करने की बात कर रही है. और इसी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है श्री वल्लभ पिट्टी वर्ल्ड वाइड ग्रुप के साथ. और इसके लिए कितने की फंडिंग इन्होंने जो है इसमें लगी है, 4,000 करोड़ की फंडिंग हुई है इसके लिए. और बेसिकली ये इन 3 सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट के लिए राजस्थान ने ये MOU साइन किया है श्री वल्लभ पिट्टी वर्ल्ड वाइड ग्रुप के साथ. कौन कौन से सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, डिफेंस और एविएशन. और कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए श्री वल्लभ पिट्टी के साथ वर्ल्ड वाइड ग्रुप के साथ MOU साइन किया है, वो है राजस्थान गवर्नमेंट. अच्छा, इंदिरा रसोई योजना ये हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी. राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं, उनका नाम है कलराज मिश्र.
US President Donald Trump announced Wilmington in southern US state North Carolina as the first World War II heritage city at a ceremony held to mark the 75th anniversary of the end of World War II. बेसिकली 75th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने की, ये 75th 75वीं वर्षगांठ थी। और इस दिन यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने विल्मिंगटन ये विल्मिंगटन एक जगह है, प्लेस है सदर्न यूएस में, सदर्न यूएस स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में, और इसको जो है इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी डिक्लेयर की है डोनाल्ड ट्रंप ने। Indian Grandmaster P. Inian has won the prestigious 48th Annual World Open Online Chess Tournament, usually held in Philadelphia, the USA. The tournament was conducted online following classical time कंट्रोल। इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, ये नाम है पी इनियान, चेस से रिलेटेड हैं। इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है किसने, इंडियन ग्रैंड मास्टर है, नाम है पी इनियान। और ये बेसिकली हुआ कहाँ था, ये बेसिक यूजुअली होता है फिलाडेल्फिया में होता है, जो कि यूएसए में है। और ये इसमें किसने जीता है, ये जीत लिया है, ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है, नाम है पी इनियान। 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। अच्छा, ये कहाँ से हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु स्टेट से हैं। University of Oxford, United Kingdom has been ranked first in the World University Ranking 2021. It has retained the top spot for the 5th consecutive year. University of Oxford जो कि यूनाइटेड किंगडम ने है, ये में है, इसकी जो है इसने फर्स्ट रैंक अटेंड की है किसमें, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई थी, और इसमें फर्स्ट रैंक रही ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और ये लगातार 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब इसने टॉप स्पॉट रिटेन किया है। और भारत की तरफ से जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वो है IISc बैंगलोर। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इज इन द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया एंड इज रैंक्ड इन 300 to 350 बैंड, 301 to 350 बैंड। तो बेसिकली जो इंडिया की ये यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये टॉप में रही, भारत की यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉप में रही, और 301 से 350 बैंड तक की इसकी रैंक रही। अ टोटल ऑफ 63 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम इंडिया क्वालिफाइड फ्रॉम रैंकिंग्स, और इस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत से टोटल 63 यूनिवर्सिटीज़ ली गई हैं इस वर्ल्ड रैंकिंग्स में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, IIT रोपर एंड IIT इंदौर आर द नेक्स्ट बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज फ्रॉम इंडिया। तो बेसिकली इंडिया की तरफ से जो टॉप यूनिवर्सिटी रही वो थी IISc बेंगलुरु, और इसके बाद IIT रोपर और IIT इंदौर नेक्स्ट बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहे भारत से द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 में। और जिसने टॉप स्पॉट अटेंड किया है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, और ये लगातार 5वें साल इसने टॉप स्पॉट रिटेन किया है इस यूनिवर्सिटी ने। फॉर्मर इंग्लैंड ऑलराउंडर legendary cricketer David Capel passed away. He was 57. बेसिकली ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे डेविड कैपल। ये क्या है, फॉर्मर इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे, फॉर्मर इंग्लैंड ऑलराउंडर रहे हैं और क्रिकेटर थे ये। और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज 57 ईयर्स के थे और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से इनका निधन हुआ है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नाम है डेविड कैपल, और ये क्या है, क्रिकेटर हैं, और ये इंग्लैंड से हैं। The Appointments Committee of Cabinet approved restructuring of the Railway Board and appointed Vinod Kumar Yadav as the chairman and CEO of the board. रेलवे बोर्ड का restructuring हो रही है, और इसी के चलते CEO के, रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है विनोद कुमार यादव, CEO ऑफ द बोर्ड हैं ये। और ये बेसिकली अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ऑलरेडी एज अ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड वर्क कर रहे थे, और अब ये जैसे कि जानते हैं हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है रेलवे बोर्ड की, तो अब इन्हें अपॉइंट किया गया है द CEO ऑफ द बोर्ड, नाम है विनोद कुमार यादव। तो विनोद कुमार यादव को अपॉइंट किया गया है द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। RBL Bank has launched cardless cash withdrawal facility from ATMs leveraging the instant money transfer system. अब बेसिकली ATM से कार्डलेस कैश जो है विड्रॉ कर सकेंगे कौन, RBL बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो। तो RBL बैंक ने ये सुविधा दी है कि अब जो है कार्डलेस कैश विड्रॉवल्स हो की फैसिलिटी दी है इन लोगों ने ATM से। बेसिकली इसके थ्रू इन्होंने ये फैसिलिटी दी कि अब इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो सकेगा। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम जो है इन्होंने इसके
चलते ये फैसिलिटी दी है अपने कस्टमर्स को। और कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटीज इस बैंक ने दी है। कौन सा बैंक है? इसका नाम है आरबीएल बैंक। द प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज टाइड अप विद एम-पेस पेमेंट सिस्टम्स, अ ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, टू ऑफर दिस सर्विस। और ये सर्विसेज देने के लिए आरबीएल बैंक ने जिसके साथ टाई अप किया वो है एम-पेस पेमेंट सिस्टम। तो बेसिकली आरबीएल बैंक ने कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी देने की बात कही है और इसके लिए जो है आरबीएल बैंक ने टाई अप किया है एम-पेस पेमेंट सिस्टम्स के साथ टाई अप किया, जिससे कि ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर सके आरबीएल बैंक। The Reserve Bank of India has approved the appointment of Murli Ramakrishnan as Managing Director and CEO of South Indian Bank Kerala with effect from October 1, 2020। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है किसका अपॉइंटमेंट? मुरली रामकृष्णन का अपॉइंटमेंट, यानी कि मुरली रामकृष्णन को अब अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक केरला। तो साउथ इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है मुरली रामकृष्णन को। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्ड है केरला में और ये जो है अक्टूबर 1, 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। नाम है मुरली रामकृष्णन एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक केरला। The Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited has signed a memorandum of understanding with Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Chemical Technology (CSIR) IICT to establish a bulk drug park in the state. The MOU signing session via virtual mode from Nellore. Senior officials from both the sites exchanged documents at the APIIC headquarters in Mangalagiri। आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्या किया है? इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि APIIC आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने CSIR IICT के साथ MOU साइन किया है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने क्या किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। बेसिकली बल्क ड्रग पार्क जिससे कि स्टैब्लिश करा जा सके आंध्र प्रदेश में, इसके लिए MOU साइन किया गया है और ये वर्चुअली MOU साइन किया गया था और ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए थे कहाँ पे? APIIC के हेडक्वार्टर्स में, जो कि है मंगलागिरी में। APIIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंगलागिरी में। यहीं पे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज भी हुए थे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी MOU साइन किया है किसके साथ? CSIR IICT के साथ, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कि बल्क ड्रग पार्क जो है इसको स्टैब्लिश किया जा सके आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आंध्र प्रदेश स्टेट को जो है अभी हाल ही में IRDAI ने, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोट दिया है, यानी कि इनको अलाउ किया है कि अब ये जो है अपनी आंध्र प्रदेश अपनी क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी जो है ये चला सकते हैं। Defence Institute of Advanced Technology (DIAT), deemed to be university in Pune, has developed a herbal-based immunity-boosting room freshener project named Healthy Air to contain the spread of coronavirus disease। कोरोनावायरस डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT, जो कि हेडक्वार्टर्ड है पुणे में, इन्होंने डेवलप किया एक हर्बल बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर, यानी कि बेसिकली रूम फ्रेशनर है, रूम स्प्रे है, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग स्प्रे है, हर्बल बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग स्प्रे है और बेसिकली इसका स्प्रे ये हेल्दी एयर नाम का स्प्रे इन्होंने लॉन्च किया है, जिससे कि कोरोना वायरस जो है जो इसको फैलने से रोका जा सके, इसके लिए लॉन्च किया। और किसने लॉन्च किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने इसको लॉन्च किया। नाम है, इसको डेवलप किया है, इसका नाम है हेल्दी एयर। ये एक हर्बल बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर है, रूम स्प्रे है। Pope Francis is set to release the book Let Us Dream in December 2020। दिसंबर 2020 में पोप फ्रांसिस अपनी एक नई बुक ला रहे हैं जिसका नाम है Let Us Dream। Let Us Dream बुक ये किसने पेन की है, किसने ऑथर की है? तो ये बुक है पोप फ्रांसिस की और ये रिलीज़ करेंगे दिसंबर 2020 में अपनी बुक को। Miss Sudha Panuli has been elected for National Award to Teachers 2020। She is among the 47 outstanding teachers selected for National Award to Teachers 2020। बेसिकली नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 दिए गए, जिसमें मिस सुधा पैनुली ये जो है इनको सिलेक्ट किया गया है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 के लिए। ये 47 आउटस्टैंडिंग टीचर्स में इनको सिलेक्ट किया गया है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 के लिए। द टीचर्स हैव बीन सिलेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट ज्यूरी एट द नेशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। और ये बेसिकली जो टीचर्स को सिलेक्ट किया गया ये इंडिपेंडेंट ज्यूरी है एक नेशनल
लेवल की, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने। और मिस सुधा, अब देखिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि मिस सुधा पैनोली इज द फर्स्ट NAT अवॉर्डी फ्रॉम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ये पहली अवॉर्डी हैं NAT की, यानी कि नेशनल अवार्ड टू टीचर्स की पहली अवॉर्डी हैं सुधा पैनोली, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से हैं। और ये जो है अंडर ये जो स्कूल है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। एंड शी इज सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ EMRS। और ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट कालसी, देहरादून, उत्तराखंड में है। और इसके स्कूल के जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये कार्यभार संभाल रही हैं सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट। जब से ये बनाए तब से जो है सुधा पैनोली ये कार्यभार संभाल रही हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। और इनको नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 से सम्मानित किया गया है सुधा पैनोली को। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। और इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है वो है हरिद्वार, उत्तराखंड। और इन्होंने हाल ही में प्रगता गाइडलाइंस लॉन्च की थी। रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोश्योर वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट, इसको भी लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने ही, और इसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने। अच्छा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अर्जुन मुंडा, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी, झारखंड। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।